नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर मार्केट के अप एंड डाउन से हम थोड़े से परेशान रहते हैं, रिटर्न्स कभी हमारे गिरते हैं कभी उठते हैं, स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिनमें हम पैसा निवेश करें तो हमारा जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा स्टेबल रहे। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगा जो स्टेबल हैं, जो मार्केट के अप एंड डाउन्स में आपको परेशान नहीं होने देंगे, आपके जो रिटर्न्स हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा स्टेबल रखने में आपकी काफ़ी हेल्प ये म्यूचुअल फंड्स करने वाले हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए क्या होता है ना, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान हम लोग करते हैं, अगर हमने कोई जानकारी नहीं जुटाई, हमने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह नहीं ली या हमने खुद से अच्छा रिसर्च नहीं किया, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, पास्ट रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं और निवेश स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये तो वो बात हो गई लॉटरी सिस्टम वाली। कई बार आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया और कई बार आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर पाए। लेकिन अगर थोड़ा सा रिसर्च करके आप चूज करेंगे तो जो आपका म्यूचुअल फंड है आपके हिसाब से चलेगा, आपको कितने समय के लिए निवेश करना है उसके हिसाब से चलेगा, तो एक थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में आप क्या सीखेंगे कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी लिए जो थोड़े से ज़्यादा रिस्की हैं, रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे देते हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे भी रखने होंगे जो गिरते हुए मार्केट में आपको थोड़ा सा स्टेबल रखें, क्योंकि ऐसे फंड्स भी होने ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में यही 3 म्यूचुअल फंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए, और देखिए कुछ लोग SWP को लेकर भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं जल्द ही SWP के ऊपर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं, एकदम सिंपल स्टेप्स के साथ कि कैसे आप उसके लिए फंड जमा कर सकते हैं, कैसे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं। पहला फंड मैंने रखा है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, ये जो म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी तरह के रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम एग्जाम्पल के लिए रख ली है। ठीक है, देखिए पहला फंड SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले हाइब्रिड के मतलब को समझिए। हाइब्रिड का मतलब है कि आपका पैसा इक्विटी में भी रहेगा और डेट में भी रहेगा। नॉर्मली 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स हम लोग देखते हैं, इक्विटी देखते हैं और एक डेट म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। ये हाइब्रिड है, यहाँ दोनों जगह आपका पैसा निवेश होगा। अब हाइब्रिड में भी कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। यहाँ जो आपका पैसा है, ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी में रहेगा और एक छोटा हिस्सा आपका डेट में रहेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी से आपको ग्रोथ मिलेगी और अगर मार्केट गिरता है तो जो डेट का पोर्शन है वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बढ़िया मिलता है। चलिए अब एक एक करके कुछ पार्ट्स हैं, इनको पकड़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा जी। इक्विटी में यहाँ 72.9% हिस्सा रखा गया है। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। अब जो 72.9% हिस्सा रखा गया है उसमें से भी लार्ज कैप में लगभग 57% निवेश है, मिड कैप में लगभग 11.7% निवेश है, स्मॉल कैप में बहुत कम निवेश है, केवल 2.6%। यानी कि जो पोर्शन आपका इक्विटी में है उसमें भी बड़े स्टॉक्स में यहाँ ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो ये हमारा डेट का जो अगर आप पोर्शन देखेंगे इसमें 27% का निवेश है। डेट का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा जाता है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा जाता है, तो वो 27% है और 72% इक्विटी में है। और इक्विटी में भी लार्ज कैप यानी कि बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश है, इसलिए ये फंड थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है। स्टेबिलिटी इस फंड में हमें अच्छी देखने को मिलती है। और कुछ चीज़ें हैं इस फंड के बारे में, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमारे पैसे को निवेश जो कर रहा है इक्विटी में, कौन से स्टॉक्स में हमारा पैसा जा रहा है, थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। देखिए स्टॉक्स कौन से हैं, सबसे पहले HDFC है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले HDFC बैंक है, उसमें निवेश है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, उसमें निवेश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिमिटेड है। ICICI बैंक लिमिटेड, इसमें निवेश है। कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश किया हुआ है। तो जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स हैं, इन्होंने चूज़ किए हुए हैं, उसमें ज़्यादा निवेश किया हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें हैं वो भी आप समझ लीजिए। इसको हटा देते हैं, चलिए इसको ऊपर ले आते हैं। देखिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो को समझेंगे, कितना हमसे चार्ज किया जा रहा है।
एक्सपेंस रेशियो पर अगर मैं बात करूं 0.72% का एक्सपेंस रेशियो हमसे लिया जा रहा है। वो खर्चा है जो हमसे लिया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। AUM 79,000 करोड़ का है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं, आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपको लमसम करना है तो 1,000 रुपये से होगा मिनिमम, SIP करनी है तो 500 रुपये से भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ 1% का है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करेंगे तो 1% आपसे चार्जेस यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग रिटर्न्स पर। देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के, अगर आप देखेंगे 1 साल में 13.26% के हैं, 3 साल में 14.83% के हैं और पिछले 5 साल में 16.37% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। क्लियर है। अब अगली स्कीम आपको बताता हूं। अगला है SGFC शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। ये एक डेट म्यूचुअल फंड है। मैंने आपको बताया था ना 2 तरह के फंड होते हैं, इक्विटी और डेट, तो वो हाइब्रिड था और ये एक डेट फंड है। और इससे अगला मैं प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा। ठीक है। अब डेट फंड किन लोगों के लिए बढ़िया है? जो कम समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट का जोखिम नहीं लेना चाहते, वो लोग डेट फंड में निवेश करते हैं। यहाँ अगर आप 2 साल 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं मार्केट का जोखिम नहीं लेना चाहता, जैसे कि आप बैंक में FD करते हैं, उसके मुकाबले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि इससे पैसा आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपने बैंक में FD कर दी तो वहाँ अगर आप पहले पैसा निकालेंगे मैच्योरिटी से तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, एग्जिट लोड यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये एक FD के मुकाबले एक अल्टरनेट आप कह लीजिए, एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रेटिंग अगर आप यहाँ देखेंगे AAA 86.9 है और AA 13.1 है, तो काफ़ी बढ़िया तरह से पैसा यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर सेक्टर एलोकेशंस भी आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट में 61.3 है, थोड़ा सा मैं स्कोर बड़ा कर देता हूँ। चलिए कॉर्पोरेट में 61.3, कैश इक्विवेलेंट में 4.3 है, गवर्नमेंट में 34.5% है। तो पैसा यहाँ अच्छी जगह आपका निवेश किया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो केवल 0.4% का है। जो खर्चा आपसे लिया जाएगा सिर्फ 0.4% आपसे लिया जाएगा। यहाँ लमसम SIP दोनों ऑप्शन है और 100 रुपये से सिर्फ आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर लॉक इन, आप देखेंगे लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड देखेंगे 0% है, कोई एग्जिट लोड भी यहाँ नहीं लिया जाता है। और अगर आप इसका रिस्कोमीटर देखेंगे तो लो टू मॉडरेट की तरफ है, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड नहीं आता है। ये मैंने जैसे आपको बताया कि इन लोगों के लिए बढ़िया है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए 8.64% पिछले 1 साल में, 8.28% पिछले 3 साल में और 6.64% पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। ठीक है, अगली जो स्कीम है वो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा। लेकिन टॉपिक में मैंने रखा था कि स्टेबिलिटी चाहिए। अब प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी कौन से फंड में आती है उसको समझिए। देखिए यहाँ UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने रखा है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यानी कि आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में निवेश होगा। छोटे स्टॉक्स में पैसा जाएगा ही नहीं, जाएगा तो स्टॉक मार्केट में, लेकिन टॉप की कंपनियों में जाएगा। अब ये कंपनियां वेल स्टेबलाइज्ड हैं, बहुत बड़े साइज की कंपनियां हैं, तो मार्केट की गिरावट का बहुत ज़्यादा इन पर असर नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर होता है छोटी कंपनियों पर, स्मॉल कैप्स पर, मिड कैप्स पर, लेकिन लार्ज कैप काफ़ी स्टेबल रहते हैं। इसको समझिए। देखिए यहाँ जो पैसा है आपका 99% आपका जो पैसा है वो इक्विटी में है। क्लियर है, क्योंकि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो आपका पैसा है वो किस तरह के स्टॉक्स में है उसको समझिए। स्टॉक्स जो यहाँ पर हैं ये देखिए, SDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है, यानी कि बड़े स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश है। इसीलिए ये फंड मैंने इस कैटेगरी में रखा है जहां पर आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। चलिए कौन से सेक्टर्स में पैसा जाएगा इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए फाइनेंस में जाएगा, एनर्जी में जाएगा, आपका बेसिक मटेरियल हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, हेल्थ हुआ, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में पैसा आपका डाइवर्सिफाई होगा। आप कुछ पैसा निवेश करके काफ़ी सारे सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ म्यूचुअल फंड में हमें मिलती है। देखिए यहाँ भी आप थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो को समझ लीजिए, कितना चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 0.17% का एक्सपेंस रेशियो आपसे लिया जाएगा। 25,748 करोड़ का फंड साइज है, इतना पैसा लोगों ने निवेश कर दिया है। लमसम SIP दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। एग्जिट लोड भी यहाँ पर नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूँ, लॉक इन भी यहाँ पर नहीं है।
लेकिन रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर रिटर्न्स पर बात करूं, देखिए यहां पर जो रिटर्न्स हैं, पिछले 1 साल के रिटर्न 7% हैं, 3 साल के 13% हैं और 5 साल के लगभग 16% है। अब इस कैटेगरी के रिटर्न्स आपको सबसे बढ़िया दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। तो देखिए 3 तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो आप तीनों में से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। देखिए यूटीआई निफ्टी 50 में यह है कि अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया है। बाकी अगर आपको कम समय के लिए निवेश करना है तो डेट फंड है, और अगर आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपको तीनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया लगा, आप किसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज्यादा कमेंट्स उस टॉपिक को लेके कीजिए, मैं जल्द ही उस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान तरीके से आपके सामने क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।